हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे किरण आरेखों का उपयोग, यानी किरण आरेखों का उल्लेख करके हम लोग प्रतिबिंब का निरूपण करेंगे। तो यदि कोई भी प्रतिबिंब हमें बनाना हुआ, प्रतिबिंब की जानकारी करना हुआ, तो सबसे पहले हमें किरण का जानना जरूरी होता है कि कौन सी किरण आती है और टकरा के किधर की ओर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम 5 नियम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला नियम आइए हम लोग सीखते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती है। ठीक है, आइए समझते हैं ये क्या कह रहा है। ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, पहले वीडियो में हमने बताया था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और इसमें आज हम लोग बताएंगे किरण का आलेख। ठीक है, हमने बताया है कि ये पोल होता है। ठीक है, ये पोल और इसे P से डिनोट करते हैं और मुख्य अक्ष पर, ठीक है, ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, और मुख्य वक्रता केंद्र और पोल के बीच में मुख्य अक्ष पर ही यहाँ पर फोकस होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी इसके पृष्ठ के बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और यहाँ पर इसका फोकस होता है और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये सब चीज़ फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, इसको पहले वीडियो में हमने सीख लिया अच्छे से डेफिनेशन। ठीक, तो इसमें सिर्फ हम किरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जो इसको बीचों बीच यानी सेंटर के से होके जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसी के समांतर कोई अगर किरण आएगी, ये कोई किरण आ रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाती है। ये मुख्य फोकस है और ये जब इससे टकराएगी अवतल दर्पण से तो इधर से होकर जाएगी, ऐसे ऐसे ये चली जाएगी। ठीक है, और कह रहे हैं कि अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती है। ठीक है, ये मुख्य फोकस है, ये वाली लाइन, और यहाँ से कोई किरण आती है ऐसे, तो ये टकरा के ऐसे चली जाएगी, ये टकरा के ऐसे चली जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, यानी मुख्य फोकस से अपसरित होती है। ठीक है, एक नियम ये ध्यान रखना। दूसरा नियम ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ समझना है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ प्रतिबिंब से मतलब है और एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी किरण आती है और कहाँ जाती है, एक नंबर में पूछा जाता है और आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो किरण आप समझे रहेंगे तो कोई भी प्रतिबिंब आप बना लेंगे। ठीक, ये है अवतल दर्पण और ये लाइन जो इसके सेंटर से बीचों बीच से होकर जाती है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष पर ही सेंटर यानी वक्रता केंद्र C होता है और यहाँ पर फोकस F होता है और ये होता है पोल। ठीक है, यानी ध्रुव। सेम इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ये ध्रुव यानी पोल होता है, ये फोकस होता है और ये होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, दूसरा नियम ये है, पहला नियम ये था कि कोई किरण समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, लेकिन दूसरा क्या, इसी का अपोजिट, अगर कोई किरण फोकस से होकर ऐसे ऐसे, यानी फोकस है, फोकस से होकर जाती है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे ऐसे, ये किरण ऐसे आएगी तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दूसरा नियम यही है कि अगर किरण, प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको आप लिख भी सकते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना, अगर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से होकर जाती है तो समांतर हो जाती है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार उत्तल में भी होगा। ठीक है, अगर कोई किरण ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे आ रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे आ रही है, इधर
ये अपवर्तित नहीं होगी, सिर्फ यहीं से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे इसी के समांतर चली जाएगी। ठीक है, इस मुख अक्ष के समांतर होके चली जाएगी। ठीक है, ये दूसरा नियम है। फिर से बता दे रहे हैं, अवतल दर्पण में अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण अगर फोकस से आती है तो वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में यदि फोकस पर आती हुई किरण यदि ऐसा प्रतीत होती है कि वो मुख फोकस पे आ रही है तो वो उसके मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले नियम पर। तीसरा नियम हमारा है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस ध्रुव क्या होता है। ये ध्रुव है और ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहाँ पर भी ये पोल यानी ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमारा तीसरा नियम है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है तो यह उसी मार्ग पर लौट जाती है। अगर मान लीजिए ये किरण वक्रता केंद्र से यहाँ से होकर ऐसे 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 आ रही और यहाँ से टकराने के बाद फिर पुनः ये इसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी वक्रता केंद्र से आती हुई किरण रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित किरण अपने मार्ग पर ही लौट जाती है। ठीक, तो सेम इसमें भी यदि कोई किरण ऐसी है जो ऐसा प्रतीत होती है कि वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ पर है, इसको ऐसे यहीं पर मिलाएंगे वक्रता केंद्र पर। ठीक, ऐसा प्रतीत होती है कि ये वक्रता केंद्र पर आ रही है। ठीक है, तो यह उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, दोनों में से वही है। ठीक, ये है हमारा थर्ड नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। अगला नियम हमारा है, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होता है और उत्तल दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश होता है। ठीक है, अवतल दर्पण अंदर से चिकना होता है और उत्तल दर्पण बाहर से चिकना होता है। ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये है हमारा ध्रुव, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसमें ये है ध्रुव और ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। इसमें नियम ये है कि अगर कोई किरण ध्रुव से टकराती है, कोई किरण ध्रुव से टकराती है तो जितने एंगल पर ये आती है उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, यानी परावर्तन के नियम को ये फॉलो करती है, यानी इंसिडेंट एंगल बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, अगर कोई किरण इसके ध्रुव से टकराएगी उत्तल दर्पण के तो उतने ही एंगल पर ये चली जाएगी जितने एंगल पर ये आई थी। अगर आई एंगल पर आई थी तो ये आई एंगल पर ही जाएगी, बस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री पर आ रही है तो 45 डिग्री पर ही जाएगी। सेम इसी प्रकार अगर ये 30 डिग्री से आ रही है तो 30 डिग्री से जाएगी, 40 डिग्री से 40, 50 से 50, सेम इसी प्रकार ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम थे, अगर ये आपने सीख लिया तो आप समझ लो दुनिया का कोई भी प्रतिबिंब हो, इस चैप्टर को बिना पढ़े कहीं पर भी आ जाएगा, आप बिना देखे आप कोई भी प्रतिबिंब लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को समझाऊंगा कि कोई प्रतिबिंब कहाँ रखा जाता है तो कहाँ बनता है, यानी अनंत पर रखा जाता है तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो कहाँ बनेगा, अनंत और फोकस की दूरी में बीच की दूरी में रखा जाए तो कहाँ बनेगा, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।